अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 शाबान को मगरिब की नमाज के बाद या रात को तिहाई हिस्सा गुजर जाने के बाद कब्रिस्तान की ज़ियारत करना। नाजरीन, ये मैसेज आपको भी मिला होगा। नाजरीन, ये मैसेज दावा करता है दो चीज़ों का। एक, 15 शाबान की रात को अल्लाह ताला का नुज़ूल। दूसरा, बनु कल्ब के बकरियों के बराबर लोगों की बख्शिश होना। आइए हम करते हैं इसकी पड़ताल और देखते हैं कि ये अपने दावे में कितना सच्चा और कितना झूठा है। इस खबर की पड़ताल करने से पहले मैं आपके सामने एक हदीस सुनाना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हौज़े कौसर पर तुम लोगों से पहले मौजूद रहूँगा। जो शख्स मेरे पास से गुजरेगा वो हौज़े कौसर से पानी पी लेगा, फिर कभी भी उसको प्यास नहीं लगेगी। मुझ पर जो लोग पेश होंगे जिन्हें मैं पहचानता रहूँगा और मुझे वो पहचानते होंगे, लेकिन मेरे और उनके दरमियान कोई चीज़ हायल कर दी जाएगी, आड़ आ जाएगी। मैं कहूँगा कि ये तो मेरे उम्मती हैं। चुनांचे कहा जाएगा, आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद दीन में क्या क्या बिदातें, दीन में नई नई चीज़ें ईजाद की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सुनकर मैं कहूँगा, सुहकन सुहकन, दूरी हो, इनको मुझसे दूर कर दो जिन्होंने मेरे बाद दीन में तब्दीली की। नाजरीन, ये हदीस हर उस शख्स के लिए काबिल गौर है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावेदार और जन्नत का मुश्ताक है। क्योंकि देखा जाए तो ऐसी बिदात आजकल मुसलमानों में बहुत आम हैं, जिन्हें मुसलमान इस्लाम के अहकाम समझकर सवाब के लिए करते हैं, मगर इस्लाम से उनका दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। इन्हीं बिदात में से एक बिदात सिर्फ 15 शाबान की रात ही कब्रिस्तान की ज़ियारत करना। उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बताकर भोली भाली आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जन्नत से दूर करने की कोशिश की जा रही है, हौज़े कौसर से भगाए जाने की कोशिश की जा रही है, जहन्नम के करीब ले जाने की प्लानिंग की जा रही है, जाने या अनजाने में। नाजरीन, धोखा ना खाएं, होशियार रहें। इस्लाम के नाम पर कोई भी आपसे कोई इबादत करने के लिए बोलता है तो आप सबसे पहले उससे कहो कि ये इबादत इस तरीके से क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और क्या सहाबा ने ऐसे ही अमल किया जैसे आप बता रहे हैं। आप उनसे प्रूफ मांगो। नाजरीन, कब्र की ज़ियारत करना मना नहीं है। कब्र की ज़ियारत करना जायज़ और सुन्नत भी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है। आप कब्र की ज़ियारत करें, किसी भी वक्त करें, कोई वक्त, कोई खास दिन, टाइम मुतय्यन ना करें। आप कब्र की ज़ियारत करो इसलिए कि मौत याद आती है, एक दिन दुनिया से जाने की फिक्र होती है, दुनिया की हकीकत का अंदाज़ा होता है, कब्र के भयानक मनाजिर याद आते हैं, आखिरत की फिक्र होती है, अल्लाह से मोहब्बत होती है, इबादत में मज़ा आता है। लेकिन सिर्फ 15 शाबान को मगरिब के बाद या रात के तिहाई हिस्से में कब्र की ज़ियारत करना और उसी दिन और उसी वक्त को खास कर देना, ये कैसा है? आइए अब हम इसकी पड़ताल करते हैं। जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को देखते हैं तो इस्लाम में ऐसी कोई तालीम नहीं मिलती है और ना ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई हुक्म दिया है और न सहाबा इकराम ने ऐसा कोई अमल किया है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया और सहाबा इकराम ने नहीं किया तो हमारे और आपके लिए यह अमल कैसे सही हो सकता है? 15 शाबान की रात मगरिब के बाद कब्रिस्तान की ज़ियारत करने की एक हदीस पेश की जाती है। एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ थे। आप अचानक वहाँ से निकले, हज़रत आयशा भी वहाँ से निकली तो क्या देखती हैं कि आप बकी कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें इस बात का अंदेशा था कि अल्लाह और उसके रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे ये शक हुआ कि शायद आप किसी और बीबी के यहाँ चले गए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह शाबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, फिर उससे ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत करता है जितने बनु कल्ब की बकरियों के बाल हैं। नाजरीन, अब हम देखते हैं इसको मुहद्दिसीन की नज़र में। इस हदीस के बारे में इमाम तिरमिज़ी खुद और इमाम बुखारी और इमाम दारक़ुतनी और अल्लामा इब्न जौज़ी, इब्न बाज़ और मुहद्दिस मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे ज़ईफ़ करार दिया है, यानी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब कर दी गई है। 15 शाबान की रात मगरिब के बाद ही क्यों? ये तालीम आपको किसने दी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी ज़िंदगी में 15 शाबान की रात मगरिब के बाद कभी भी नहीं गए
اور نہ ہی صحابہ نے ایسا کوئی کام کیا۔ 15 شعبان کی رات مغرب کے بعد لوگ اپنے اہل و عیال کو لے کر قبرستان جاتے ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی لے کر گئے؟ کیا صحابہ نے اپنی فیملی کو لے کر کے 15 شعبان کی رات قبرستان گئے؟ نہیں تو ہم اور آپ کیوں؟ ناظرین، میں پھر کہوں گا کہ آپ قبرستان موت کو یاد کرنے ہمیشہ جائیں، وہاں جا کر میت کے حق میں استغفار کریں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، لیکن 15 شعبان کو خاص نہ کریں۔ یہ خاص کرنا کسی بھی عبادت کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے، یہ ایک بدعت ہے، ایک گمراہی ہے جو جنت سے دور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے نہیں کیا، ہم بھی نہیں کریں گے۔ عبادت جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا ہے اور صحابہ نے عمل کیا، تو ہم بھی اسی طریقے سے کریں گے اور اس سے کم زیادہ ہم نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ اسی طریقے کو، اتنا ہی عمل کرنے کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، 15 شعبان یعنی شب برات کو خاص کر قبرستان جانے والی بات اسلام کی عدالت میں رکھنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ بات جھوٹی ہے۔ ہاں ناظرین، جھوٹی ہے۔